देखिए, मैं दो लफ्ज़ से अपनी बात को स्टार्ट करूँगा। हाँ। अगर पार्टी ने क्या कहते हैं, अगर टिकट दिया तो क़यादत, हाँ। अगर टिकट नहीं दिया तो बगावत। हाँ। यही तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये बताइए कि पार्टी अगर टिकट नहीं दिया तो बगावत, हाँ। ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन किसी को आप 10 साल खटाइए, 8 साल खटाइए, 20 साल खटाइए, 15 साल खटाइए, लेकिन टिकट नहीं दीजिए। बाहर से लोगों को बुला करके उनको टिकट दे दीजिए। यार भाई एक बार बताओ, अगर 10 साल 5 साल की आप बात कर रहे हो, यार मैं बताओ 70 आज़ादी के बाद से 70 साल तक पटना का चक्कर जो काट रहा है लोग, उसके बारे में कोई तस्करा किया आपने? क्या कभी तस्करा बताइए? लेकिन वो लोग क़यादत की बात नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं करते क़यादत की बात? वो कांग्रेस पर आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि वो ढोंग रचती है सेकुलर की, जेडीयू पर लगाते हैं, आरजेडी पर लगाते हैं, कांग्रेस पर लगाते हैं कि भाई वो नहीं है, अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं। जब आप अच्छे हैं तो आपकी पार्टी AIMIM इस तरीके का तमाशा क्यों बना दिया पूरे सीमांचल में? आपने क्या कहते हैं, जब हलफ लिया था आपने ये कहा था कि जो हम 2 या 3 हैं, अगर प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं जिसको आप बेहतर लगेगा, आप वीडियो बनाए हैं, ठीक है, आपने कहा उसको क्या कहते हैं, बाहर के नहीं जो काम किया पार्टी में उसको टिकट दीजिए। जब 2-3 प्रत्याशी है तो उसमें एक को दिया तो उसमें क्या कहते हैं, इत्तेफाक रखना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए था। धोखा से लिया गया ये शपथ जो लिया गया, ये धोखा से कसम दिलाया गया। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल धोखा से नहीं लिया गया। क्या नहीं लेते आप शपथ? क्या जरूरी था क्या लेना? कोई जरूरी था नहीं, कोई वाजिब फर्ज तो था नहीं। आप नहीं लेते शपथ, आप अलग क्या कहते हैं, निर्दलीय खड़ा हो जाते आप। आपने क्यों लिया क्या कहते हैं शपथ? नहीं लेते आप। पार्टी के खिलाफ क्या कहते हैं जाना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। मैं क्या कहते हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब को, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब से क्या कहते हैं, ये आलिम है, इसके बारे में किसी तरह के मैं इनके ज़ाती टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, उलमा का मकाम अल्लाह के नज़रों में बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो भी ये फैसला करे थोड़ा सोच के समझ के फैसला करे। क्या नॉमिनेशन कर लिया, आप चुनाव लड़ेंगे? कोई बात नहीं, नॉमिनेशन होने के बाद आदमी क्या कहते हैं सुलह कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुलह हो जाती है। इसमें नॉमिनेशन हो जाए तो क्या हो गया, कोई आसमान थोड़ी गया ज़मीन पर। आप ये बताइए कि क्या कहते हैं, जब वहीं क्या कहते हैं आरजेडी का टिकट नहीं मिला उसको, इजहार अशफी को, ये 3 विधायक जो क्या कहते हैं बागी, मीर जाफ़र, मीर सादिक का जो रोल अदा किया इन्होंने अपने पीठ पे जो खुद ही से खंजर जो घोंप लिया, इन्होंने कैसा किया? आप ये कहोगे कि भाई क्या कहते हैं, जब 4 को बना दिया उन्होंने, पहले जब MIM वालों ने बनाया, किसके लिए बनाया था? कौम के लिए नहीं बनाया था, क़यादत के लिए तो बनाया था। ये थोड़ी कहा था तुम भाग जाओगे, अपनी क़यादत के लिए तो बनाया था। लेकिन उसका हाल हशर देखिए, वो रोते फिर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में तो कोई नहीं कह रहा कि आरजेडी उसका टिकट काट लिया, उसको प्रत्याशी नहीं बनाया, कोई तो नहीं कह रहा है। लेकिन ये MIM पे ही आरोप क्यों लग रहा है, ये बताइए? ये सोची और समझी साजिश है। ये दुश्मन ये चाह रहे शुतर मुर्गी की तरह एकदम बिल्कुल फ़ौरन एकदम चाल चल जाते हैं, ताकि इनको संभलने का मौका तक ना मिले और वो फ़ायदा उठा चल दे। इसलिए मैं क्या कहता है बिहार की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इतनी जिम्मेदारी से काम करने वाले कार्यकर्ता MIM के, जैसे कि मुफ्ती अतहर जावेद साहब हो गया, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि राशिद अनवर साहब हैं, ये लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। अब उन लोगों को आप बता रहे हैं कि मतलब वो लोग इतना मेहनत नहीं किए। यार भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही विधानसभा से कितनों को 4 को टिकट देंगे क्या? ये बताइए, किसी एक को तो देंगे। हाँ। किसी एक को तो देंगे टिकट, या 4 को देंगे? बताइए। नहीं, एक को देंगे। हाँ, तो एक को जब दिया तो फिर सहमत क्यों नहीं आप? तो जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को देंगे ना। नहीं, मेहनत वालों को दिया है, मेहनत वालों को दिया भाई। इंजीनियर मंजूर साहब अररिया विधानसभा से मेहनत वाले हैं। कमाल बात कर रहा है, क्यों रहे मेहनत वाले? अरे यार, वो पार्टी में ही नहीं थे, कांग्रेस में थे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस में थे, ठीक है। हाँ। लेकिन कुछ क्या कहते आपको बता दूं, आप शायद नहीं जानते हैं, जो वर्तमान विधायक अब्दुल रहमान साहब हैं, उनके जीजा जी हैं। होटल के मालिक हैं, हॉस्पिटल के मालिक हैं, पैसे हैं उनके पास। देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ पार्टी की कुछ मसलियत होती है। हाँ। ठीक है, देखा जाता है कि क्या कहते हैं सीट पे कौन मजबूत कैंडिडेट है। जैसे पिछली बार क्या कहते हैं शहनवाज आलम को दे दिया था, उसमें कुछ हिकमत थी ना, जब तो दिया पार्टी ने सीट निकाल लिया। और इस बार इंशाल्लाह ऐसी ही पार्टी सीट निकली। मकसद है हमारा क़यादत को खड़ी करना, ना कि उसको जड़ को ख़त्म करना। क़यादत को मजबूत कीजिए इंशाल्लाह। क़यादत के नाम पे लूट रहे हैं लोग, आरोप लगा रहे हैं कि क़यादत के नाम पे लूट रहे हैं कि पैसा लाओ टिकट ले जाओ। आप जो है ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, जिन लोगों का आरोप है वो तो सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही भरा निकाल रहे हैं। आप ये बताइए, जब पार्टी के क्या कहते हैं बिहार सदर और क्या कहते हैं आदिल हसन क्या कहते हैं, जब पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, ठीक है, आप ये बताइए अख्तरुल ईमान क्या कहता है ये ऐलान क्यों दिया चंदा मांगने का इलेक्शन लड़ने के लिए? उसके लिए चंदा हो रहा है, क्यों हो रहा है?
जब पैसा है तो फिर चंदा किस बात का? नहीं है जब तो पैसा मांग रहा है, लोगों से चंदा मांग रहा है। कौन चंदा मांग रहा है? अख्तरुल इमान चंदा ले रहे हैं लोगों से इलेक्शन लड़ने के लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये इल्ज़ाम तराशी बोहतान लगाना बिल्कुल गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आप पार्टी की क़यादत को मजबूत कीजिए। आप असदुद्दीन ओवैसी का आप ये मत देखिए कि उसको टिकट नहीं दिया, इसको टिकट नहीं दिया। आप क्या कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि 2 आदमी पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो कि पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है। उन दोनों लोग जो है बाद में वो चले जाएंगे, कहीं किसी और पार्टी में चले जाएंगे। कौन कहाँ चले जाएंगे? कौन जाएंगे बताइए? कौन जाएंगे? जो लोग अभी टिकट बांट रहे हैं भाई एक धमा धमा के चले जाएंगे। मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये अगर कौम की क़यादत की बात है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 2 लोग ही पार्टी को चलाएंगे। क्या बिहार में क्या कहते और लोग नहीं है क्या? पार्टी वही रहेगी, शख्सियत बदल जाएगा लेकिन झंडा वही रहेगा। समझ रहे बात को आप? झंडा वही रहेगा, शख्सियत बदली जाएगी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बपोती नहीं है कि क्या कहते अख्तरुल इमान ही रहेंगे या आदिल हसन रहेंगे या मौलाना साहब रहेंगे या और कोई रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो सबसे बेहतर काम करेगा उसको क्या कहते हैं पार्टी मौका देगी। और दूसरी बात, आप लोग क्या कहते हैं जो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंच जाते हैं, आप ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी आज अगर क्या कहते हैं अगर पार्लियामेंट के अंदर ना होना भाई मेरे दोस्त, हमारे खिलाफ कौन सी आवाज़ बुलंद होगी? वो चीज़ें तो पूरे एकजुट था, पूरा सीमांचल एकजुट था, मुसलमान तो आज भी कह रहे हैं। लेकिन ये जो बगावत शुरू हुआ है, 4 लोग अचानक जो है उनकी टिकट कटता है और वो कहते हैं अपनी दावा भी पेश कर रहे हैं कि भाई हम मेहनत किए हैं 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हकदार हम हैं। सींचा है पार्टी को, लेकिन हकदार है तो हमें नहीं टिकट मिलकर किसी दूसरे को दिया जा रहा है। कमाल बात कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 4 लोग इस विधानसभा के अंदर, जिस विधानसभा के अंदर हकदार चारों तो कह रहे हैं हम क्या कहते हैं पार्टी के अंदर। आपने क्या कहते हैं एक उदाहरण दिया राशिद अनवर का, ठीक है। अगर वहाँ से पार्टी ने क्या कहते हैं दूसरे को अगर कैंडिडेट बनाया है, कुछ तो हालात कुछ तो सिचुएशन होगा वहाँ का, जो क्या कहते हैं मजबूत प्रत्याशी होंगे, वो सीट निकालने की क्षमता रखते होंगे वो, इसलिए क्या कहते हैं दिया होगा पार्टी। एक बार देख लीजिए मौका उसको। 5 साल गुजरने में क्या टाइम लग रहा है? 2020 था, 2020 झट से क्या कहते हैं 5 साल आ गया। इसलिए क्या कहते हैं उताला होने की, परेशान होने की, बदजुबानी करने की, पार्टी के खिलाफ बात करने की, पार्टी के आला कमान से बात उसके खिलाफ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस